परशुराम के मंदिर के इस प्रांगण में गांव सनोली में आपने जो बुला करके मेरा अभिनंदन किया है, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं। हम लोगों ने अलवर जिले में ई लाइब्रेरी का काम शुरू किया है, तो हमारी जब तक 100 लाइब्रेरियां नहीं हो जाती तब तक हम साफा नहीं पहनते, इसके आराम से। आज देश में संसद का सत्र भी चल रहा है और मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि 11 बजे जब संसद सत्र शुरू होगा तो समय पे पार्लियामेंट पहुंच जाऊं। और इसलिए सनोली गांव के सभी लोगों से मैंने आग्रह किया था कि मैं सुबह सुबह आकर के और बाबा परशुराम के, भगवान परशुराम के दर्शन भी कर लूंगा। विशेष रूप से मैं राम प्रसाद यादव जी और जितेंद्र यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छे गेट का निर्माण किया, और सुनील यादव, राजकुमार यादव जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव के विकास का कार्य किया है। पिछली बार मैं 15 लाख रुपए जोड़ के देके गया था और लगभग वो काम पूरा हो गया है। फिर भी मैंने केडी यादव जी से कहा है कि हमारे पास 1-2 लोग हैं जो CSR में जोड़ को और अच्छा बनाने का काम करते हैं, तो उसमें अपनी योजना बनाइए और उनको लगा करके जोड़ को और विकास करें। दूसरा एक विषय मेरे पास आया था कि बाबा परशुराम मंदिर से कोलिला जोगा तक 1 किलोमीटर पहाड़ की जमीन से होते हुए सड़क बनाने की बात है, तो इसके लिए जरूर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। कोई फॉरेस्ट वगैरह है तो जरा देखते हैं, बलवीर जी, मंजीत जी यहाँ बैठे हैं, तो वो मेरा सहयोग करें, उसमें रास्ते वगैरह की पहचान करें तो हम जरूर करेंगे। दूसरा जो मंदिर मैदान की 4 दीवारी का कार्य है, अब मंदिर मैदान की 4 दीवारी में 20-25 लाख लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरा मैं अपने सांसद कोष से करवा करके काम। केडी यादव जी बड़े धनी आदमी हैं और सनोली वालों की बहुत ऊपर तक है, तो मैं इनको कहता हूं कि भाई यहाँ पर बच्चों का, क्योंकि यहाँ तो आपके हर साल दंगल और कुश्ती होती है, तो उसका कुश्ती का एक सिस्टम बने, उसका एक सेंटर बने, तो जरा भामाशाह लोग लगो, मदद मैं भी करूंगा, लेकिन कुश्ती का एक स्थायी ट्रेनिंग टाइप का विषय बने, तो मंदिर की 4 दीवारी कराएंगे, जोड़ का काम पूरा हुआ उसको सुंदर बनाएंगे, सड़क के विषय को भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत, अब ये तो बिना कहे कर दिए, बाकी के आगे तो आते ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ। वैसे भी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे को सांसद बने 1 साल पूरा होने को हो जाएगा और 1 साल में लगातार औपचारिक अनौपचारिक रूप से मैंने पूरे अलवर क्षेत्र का दौरा किया है और लगातार सभी गांवों में जाकर के अनेक विषयों को पूरा करने का काम की कोशिश करी। मेरा ये मानना है कि कोई एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर टीम उसके साथ लगे, जैसा मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि एक अच्छी टीम मेरे साथ लगी है, तो टीम मिलकर के बहुत कुछ कर सकती है। और हमने ऐसा तय किया है, ये अब हम इस मार्च से शुरू करेंगे कि 4-4 पंचायतों को मिलाकर के हम एक कार्यक्रम करेंगे। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में 391 पंचायतें आती हैं, तो बाद में पंचायतों में शिकायत ना हो कि साहब ये 4 में आओगे तो फिर हमारी में कब आओगे, तो मैं हर साल ही कर दूंगा। जैसे 4 पंचायतें ABCD है, चारों को इकट्ठा करके इस बार A पंचायत में चले जाएंगे, 2026 में B में चले जाएंगे, A और C और D आ जाएगी, 2027 में C में चले जाएंगे तो A, B और D आ जाएगी, और 28 में हम D में चले जाएंगे तो A, B, C आ जाएंगी। आगे जो होगा भगवान मालिक। लेकिन एक बात है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे को जो 5 साल अलवर के सांसद के रूप में जो सेवा करने का मिला है, मैं हर पंचायत केंद्र में जाके लोगों के दर्शन करूं और उनके साथ मिलकर के अलवर के विकास से जुड़ूं। आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बाकी तो
देश के और बाकी काम रहेंगे, पर मैंने कहा कि एक अगर व्यवस्थित तरीके से जाया जाएगा तो जल्दबाजी भी नहीं होगी और आराम से पंचायत केंद्र तक चले जाएंगे। हर साल सभी पंचायत के लोगों से बातचीत हो गई। पिछले दिनों हमने एक अलग से कार्यक्रम अलवर सांसद खेल उत्सव प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट से लेके कराया था। लगभग 16,000 बच्चों ने भाग लिया। उसको भी हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि 100 गांव में अच्छी लाइब्रेरियां बने, उसको भी हम जारी रखने का काम करेंगे। अलवर डेयरी के लिए बीच में हम लोगों ने रिव्यू किया है। मुख्यमंत्री जी से 225 करोड़ रुपया नए प्लांट के लिए भी लेके आए हैं। और अभी अप्रैल में हम अलवर में डेयरी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में, अब डेयरी में केवल दूध बिके ऐसा नहीं है, दही बिके ऐसा नहीं है। डेयरी से दुनिया में भविष्य में होने वाले जो प्रोटीन के जो पदार्थ हैं, इसको वे प्रोटीन वगैरह कहते हैं, उस और दुनिया की डेयरी जा रही है। आप लोगों का तो एक सौभाग्य है कि आपके पास एक 5 करोड़ लोगों का पूरा मार्केट है 1 घंटे की दूरी पे। जब 1 दिन की दूरी पे अमूल का एक काम हो सकता है तो उनसे सीख करके हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए सखी डेयरी वालों के साथ, सरस डेयरी वालों के साथ मेरी लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें सब लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अलवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की बात करी है। 2 विषय है। जब हमने चुनाव लड़ा था तो ERCP के विषय को लेकर के हमने चुनाव लड़ा था। जब चुनाव के बाद ERCP का जो समझौता हुआ, मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको परियोजना को देश को समर्पित किया। राजस्थान में बड़ी आशा की किरण लगी। अब ERCP की योजना में पानी जब आएगा, ब्राह्मणी नदी से रूपा रेल की जो सरकार का प्रोजेक्ट बना है, तो हमारे जयसमुंद के साथ ही साथ डडीकर में एक बड़ा रिजर्वायर बनने की तैयारी हो गई है। और डडीकर में जो रिजर्वायर का पानी जो इकट्ठा होगा वो फिर नीमराणा के पास एक बड़े रिजर्वायर में आएगा। ये काम सफल हो, इसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता। और मैं हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और आज भगवान परशुराम के मंदिर में मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि भजन लाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के सानिध्य में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार तरक्की करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।